मई 2025 की वो शाम। कैलेंडर के हिसाब से तो गर्मियों की दस्तक थी, लेकिन कैलिफोर्निया के सिएरा नेवाडा के इन ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में हवाएं कुछ और ही इरादा लेकर चल रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। एक 45 साल की महिला जो सुबह के वक्त सिर्फ एक छोटी सी सुकून भरी हाइक पर निकली थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि प्रकृति ने उसके लिए क्या जाल बिछा रखा है। अचानक रास्ता ओझल हो गया और देखते ही देखते वो खुद को दुनिया की हर सुख सुविधा से कोसों दूर मौत के साए में अकेला पाती है। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नो सर्विस का वो निशान उसकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ चुका था। न पाश में बचाव के लिए कोई हथियार था, न आग चलाने का सामान, और न ही रात गुजारने के लिए कोई तैयारी। जैसे जैसे सूरज उन बर्फीली चोटियों के पीछे ढला, तापमान इतनी तेजी से गिरा कि हड्डियां कांपने लगीं। वो 18 घंटे, वो सिर्फ समय की गिनती नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक इम्तिहान था। अंधेरे की ओट में चमकती जंगली जानवरों की आंखें, पेड़ों के पीछे से आती रहस्यमयी आहटें और खून जमा देने वाली वो ठंड। उस महिला ने उस काली रात में जो मंजर देखे और जो मानसिक दर्द सहा, वो किसी भी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक था। आज हम उसी खौफनाक रात की एक एक मिनट की कहानी जानेंगे, जो साबित करती है कि जब इंसान के सामने सिर्फ मौत खड़ी हो तो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी बचने की इच्छा उसे क्या क्या करने पर मजबूर कर सकती है। Z+ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत। 45 वर्षीय मैरी जोन्स कोई साधारण सैलानी नहीं थी। उनके पास सालों का हाइकिंग अनुभव था और उन्होंने अमेरिका के कई दुर्गम रास्तों को फतह किया था। 14 मई 2025 की वो सुबह बेहद खुशनुमा थी। मैरी अपने कैंपिंग ग्रुप के साथ सिएरा नेवाडा के पहाड़ों में ठहरी हुई थी। नाश्ते के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना पास की एक अनजानी पगडंडी को एक्सप्लोर किया जाए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं बस आधे घंटे में लौट आऊंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये आधे घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 18 घंटों में बदलने वाले हैं। जैसे ही मैरी उस मुख्य रास्ते से अलग हुई, 2025 का ये अजीब और बेमौसम बदलता मौसम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया के इस हिस्से में मई के महीने में तूफान की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अचानक नीले आसमान पर काले बादलों का कब्जा हो गया और देखते ही देखते एक घनी सफेद धुंध ने पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लिया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि मैरी को अपने हाथ से आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवाएं इतनी तेज थीं कि उनके पैरों के निशान और पगडंडी का नामो निशान मिट गया। मैरी घबरा गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन धुंध और तेज बारिश ने उनके सेंस ऑफ डायरेक्शन को पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। वो जिसे वापसी का रास्ता समझ रही थीं, वो असल में उन्हें जंगल के और भी गहरे और खतरनाक हिस्से की ओर ले जा रहा था। हर कदम के साथ चीड़ के पेड़ घने होते जा रहे थे और ढलानें और भी ज्यादा खाली। उन्हें एहसास हो गया था कि वो रास्ता भटक चुकी हैं। वो जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रही थीं, प्रकृति उन्हें उतना ही अपनी गहराई में खींचती जा रही थी। अब ना उनके पास पीछे मुड़ने का विकल्प था और ना ही आगे कोई मंजिल दिखाई दे रही थी। घड़ी की सुइयां शाम के 7 बजा रही थीं और इसी के साथ मैरी की उम्मीदें भी ढलने लगी थीं। जंगल का वो हिस्सा जो दिन में खूबसूरत लग रहा था, अब एक भूल भुलैया बन चुका था। चारों ओर एक भारी सन्नाटा पसर गया था, एक ऐसा सन्नाटा जो आपको डराने के लिए काफी था। लेकिन ये शांति भी ज्यादा देर नहीं टिकी। दूर पहाड़ियों से कोयोटीज यानी जंगली भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। उनकी आवाज चीख की तरह जंगल में गूंज रही थी, जिससे मैरी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैरी के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो पागलों की तरह भागती रहे, जिससे उनके गिरने या किसी गहरी खाई में गिरने का खतरा था, या फिर वो उन भूखे शिकारियों का आसान निवाला बन जाती जो अंधेरे में देखने की ताकत रखते थे। उनका शरीर थकान से टूट रहा था और दिमाग हार मान रहा था। तभी उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें याद आया वो एक मंत्र जो हर सर्वाइवर को पता होना चाहिए। उन्होंने भागना बंद किया और एक पुरानी चट्टान के पास बैठ गईं। मैरी ने तय किया कि वो अब पैनिक नहीं करेंगी। उन्होंने STOP नियम का सहारा लिया। सबसे पहले वो एक सुरक्षित जगह पर बैठीं ताकि उनका दिल और दिमाग शांत हो सके। भागने से सिर्फ ऑक्सीजन और ऊर्जा खत्म होती है।
उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा, मैं आखिरी बार पगडंडी पर कहाँ थी? मेरे पास बैग में क्या क्या है? उन्होंने अपनी याददाश्त को कुरेदना शुरू किया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। क्या पास में कोई गुफा है? क्या हवा का रुख बदल रहा है? क्या कोई ऐसी चीज है जिससे वो खुद को गर्म रख सके? उन्होंने देखा कि पास में सूखी पत्तियों का ढेर है जो उनकी जान बचा सकता था। और आखिर में उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो रात यहीं काटेंगी, एक अस्थायी शेल्टर बनाएंगी और सुबह की पहली किरण के साथ सिग्नल देना शुरू करेंगी। रात के 2 बज चुके थे। जंगल के इस प्रहर को डेविल्स आवर कहा जाता है, जहां प्रकृति अपनी सबसे क्रूर शक्ल इख्तियार कर लेती है। तापमान अब गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। हवा अब सिर्फ चल नहीं रही थी, बल्कि वो किसी बर्फीली सुई की तरह मैरी की खाल को चीर रही थी। मैरी के शरीर ने अब एक अजीब प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था। उनके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे और उनका दिमाग अब साफ सोच नहीं पा रहा था। यह हाइपोथर्मिया के शुरुआती और सबसे खतरनाक स्टेज थी। मैरी जानती थी कि अगर वो इस वक्त सो गईं तो शायद कभी नहीं जागेंगी। मौत उन्हें नींद की चादर उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके भीतर की जीने की इच्छा अभी बाकी थी। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों, घास और चीड़ की टहनियों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने एक जंगली तकनीक अपनाई जिसे इमरजेंसी डेब्री हज कहते हैं। उन्होंने लगभग 2 फीट ऊंचा पत्तियों का ढेर बनाया और किसी मरे हुए जीव की तरह उसके अंदर समा गईं। उन पत्तियों के ढेर के अंदर भी मैरी चैन से नहीं थी। अचानक उन्हें कुछ सुनाई दिया, कड़क, किसी भारी चीज के पैरों के नीचे सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज। कोई जानवर उनके बहुत करीब था, शायद एक काला भालू या कोई पहाड़ी शेर। मैरी ने अपनी सांसें रोक लीं। उस पल उन्हें लगा कि उनकी धड़कन ही उनका पता बता देगी। वो पूरी तरह स्थिर रहीं, पत्तियों के नीचे दबी हुई, मानो वो जंगल के फर्श का ही एक हिस्सा हूं। 20 मिनट तक वो शिकारी उनके इर्द गिर्द घूमता रहा। उसकी भारी सांसें मैरी को सुनाई दे रही थीं। वो 20 मिनट मैरी की जिंदगी के सबसे लंबे 20 साल जैसे थे। जब आवाजें दूर गईं, तब मैरी को एहसास हुआ कि असली लड़ाई बाहर के जानवरों से नहीं, बल्कि उनके अपने शरीर के गिरते तापमान से थी। उन्होंने खुद को जगाए रखने के लिए मन ही मन गिनती शुरू की, अपने बच्चों के नाम लिए और खुद को याद दिलाया कि उन्हें घर वापस जाना है। उस खुप अंधेरे में, जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मैरी मौत के साथ लुका छिपी खेल रही थी। हर मिनट एक संघर्ष था, हर सांस एक जीत। सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज की पहली तिरछी किरण ने जब पेड़ों की चोटियों को छुआ तो मैरी के लिए वो रोशनी जिंदगी बचने जैसी थी। 18 घंटों के उस नरक के बाद वो अभी भी जिंदा थीं, लेकिन खतरा टला नहीं था। उनका शरीर इतनी बुरी तरह अकड़ चुका था कि एक कदम चलना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। उन्होंने पत्तियों के ढेर से खुद को बाहर निकाला। उनके कपड़ों पर ओस की परत जमी थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक दूर की आवाज आई, धप 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 धप। एक हेलीकॉप्टर। मैरी चिल्लाई, लेकिन उनकी आवाज गले में ही फंसकर रह गई। घंटों की ठंड और डर ने उनके गले को सुखा दिया था। उन्होंने अपने दोनों हाथ हिलाए, लेकिन घने पेड़ों के उस विशाल समुद्र में एक छोटी सी इंसान की आकृति को देख पाना पायलट के लिए नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर उनकी आंखों के सामने से ओझल होने लगा। निराशा का एक काला बादल उन्हें फिर से घेरने लगा। उन्हें लगा कि शायद दुनिया ने उन्हें ढूंढना छोड़ दिया है। लेकिन तभी उनकी नजर अपने पुराने बैग के साइड पॉकेट पर पड़ी। मैरी को याद आया कि उनके बैग में एक छोटा सा सिग्नल मिरर है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसे निकाला। यही उनका आखिरी मौका था। अगर इस बार चूकी तो फिर कभी कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। उन्होंने सूरज की स्थिति देखी और शीशे को इस तरह घुमाया कि सूरज की रोशनी सीधे हेलीकॉप्टर के कॉकपिट की तरफ रिफ्लेक्ट हो। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी को एक SOS सिग्नल की तरह चमकाने लगी। वो रोशनी जंगल के अंधेरे कोनों से निकलकर सीधे बादलों को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। ऊपर आसमान में पायलट की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी कौंधी। उसने अपनी टीम से कहा, वहां देखो, कुछ चमक रहा है। हेलीकॉप्टर ने एक बड़ा यूटर्न लिया और नीचे की तरफ झुकने लगा। मैरी ने जब उस विशाल मशीन को अपनी ओर आते देखा तो वो घुटनों के बल बैठ गईं। उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन उनकी सूझबूझ ने उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया था। रेस्क्यू टीम के सदस्य जब नीचे उतरे तो मैरी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शुक्रिया। 18 घंटे, एक बर्फीली रात
और मौत का साया। मैरी जोन्स की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुसीबत के वक्त आपका पैनिक होना आपकी जान ले सकता है, लेकिन आपकी तैयारी और पेशेंस आपकी जान बचा सकता है। 2025 की ये घटना आज भी कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे चमत्कारिक बचाव कार्यों में से एक मानी जाती है। Z+ का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, हौसले जिंदा रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।